रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया? बहन का बदला लेना था। शूर्पणखा का नाक और कान काटा था ये लक्ष्मण हमने जी ने। सुना है। हाँ ओके, आपको कहानी बताऊं? हाँ तो होता ये है कि शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं लक्ष्मण जी। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा सीता जी पे अटैक करती है। ठीक है। बिकॉज उसे ये लग रहा है कि ये सीता के कारण ये दो मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। और पहले जब वो श्री राम को कह रही है कि मेरे साथ विवाह कर लो, तो वो कहती है अरे तुम्हारी पत्नी तो कितनी कुरूप है, कितनी बदसूरत है। तो राम को गुस्सा आया था इस पे? नहीं, राम जी तो सुन लेते हैं। अच्छा। ही जस्ट सेज कि नहीं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करना, और मेरी तो पत्नी है, तुम लक्ष्मण के साथ विवाह करो। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो राम का दास हूँ, तुमको दासी बन के क्यों रहना है, राइट? सो बोथ ऑफ देम बेसिकली रिजेक्ट हर। उसे लगता है इट इज़ बिकॉज ऑफ सीता। शूर्पणखा को लगता है कि अगर मैं सीता को रास्ते से निकाल दूँ तो फिर ये दोनों मेरी बात मान जाएंगे, इसलिए वो सीता जी पे अटैक करती है। वो जब अटैक करती है तब श्री राम कहते हैं अब ये बहुत हो गया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लक्ष्मण इनको दंड दो। और उसे दंड मिलता है नाक कान काटने का। तो पहले तो शूर्पणखा वो खरदूषण को बोल के वो 14,000 राक्षसों से हमला करवाती है। राइट। श्री राम सबको ख़त्म कर देते हैं। नाउ शी इज़ लाइक इनसे तो कुछ नहीं होना। तो वो रावण के पास जाती है। तो पहले तो रावण को कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है, वो तो अपने मस्ती में है। फिर शूर्पणखा कहती है कि अरे क्या तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे इतने सारे सैनिकों को मार दिया, तुम कुछ नहीं जानते, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा सब थोड़ा झापती है। और फिर कहती है देखो मेरे साथ क्या हुआ। तो रावण कहता है कि अरे क्या हो गए, नाक कान कट गए। शूर्पणखा कहती है भैया मैंने ना जंगल में एक इतनी सुंदर स्त्री देखी। कैसी स्त्री? जो ना किसी अप्सरा, किसी यक्षी, किसी स्त्री को मैंने नहीं देखा है जो उसके जितनी सुंदर है। वो तो ऐसी है कि वो अगर किसी का आलिंगन कर ले ना तो वो तो इंद्र समान खुशनसीब हो जाए। उसको मैं तुम्हारे लिए लाने आ रही थी। वो तुम्हारे पत्नी बनने लायक है क्योंकि तुम्हारे पास तो सारे मणि हैं, तो मैं उसे तुम्हारे लिए लाने जा रही थी। तब वो लक्ष्मण और राम ने मेरे साथ ये कर दिया। अगर तुम चाहते हो ऐसी पत्नी तुम्हें मिले तो जाओ जाकर लेकर आओ।